दोस्तों आप आरसीबी को दिल से सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों WPL 2024 का बेहतरीन रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी के बीच खेला गया, जहां हमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो वही यूपी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आरसीबी की तरफ से स्मृति मंदाना और साबेनेनी मेघना की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरी। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आई, दूसरे ओवर में मंदाना ने 1 चौके और मेघना ने 1 चौके बटोर दिए। तो वही तीसरे ओवर में मेघना की बैट से 2 चौके देखने को मिली। चौथी ओवर में मेघना ने एक मैक्सिमम छक्का मारा। तो वही 5वीं ओवर में मेघना ने 1 चौके और मंदाना ने 1 करारा छक्का बटोर दिए। और फिर 6ठी ओवर में अंजलि सरबनी ने मेघना को कैच आउट करवा दिया। मेघना ने 38 रन बनाकर चलते बने। तो वही एलिसा पेरी ने चौके के साथ अपनी खाता खुली और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद आरसीबी ने 1 विकेट गंवाकर 57 रन बना चुके थे। 7वीं ओवर में मंदाना ने 1 चौके मारा और इसी के साथ 9वीं ओवर में भी मंदाना ने 2 चौके बटोर दिए। तो वही 12वीं ओवर में पेरी ने 1 चौके और मंदाना ने 1 मैक्सिमम छक्का मारा और फिर 13वीं ओवर में मंदाना ने 1 रन लेकर अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही 15वीं ओवर में मंदाना ने लगातार 3 चौके बटोर दिए और 15 ओवर के बाद आरसीबी ने सिर्फ 1 विकेट गंवाकर 129 रन बना चुके थे। 16वीं ओवर में मंदाना ने 3 चौके और पेरी ने 1 चौके मारा, लेकिन फिर 17वीं ओवर में दीप्ति शर्मा ने मंदाना को कैच आउट करवा दिया। मंदाना ने 80 रन बनाकर चलते बने। तो वही 18वीं ओवर में पेरी ने 2 मैक्सिमम छक्का और ऋषा घोष ने भी 1 करारा छक्का मारा और फिर 19वीं ओवर में पेरी ने भी 1 चौके के साथ अपनी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही 20वीं ओवर में एक्लेस्टन ने पेरी को कैच आउट करवा दिया। पेरी ने 58 रन की पावर निकलकर चलते बने और फिर 20 ओवर की लास्ट बॉल में ऋचा घोष ने 1 चौके मारा और इसी के साथ आरसीबी ने 198 रनों की एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया। हालांकि यूपी के लिए यह लक्ष्य पूरा करना बहुत मुश्किल काम थी, फिर भी लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी की तरफ से एलिसा हेली और किरण नवगिर की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरी। तो वही पहले ओवर में रेणुका ठाकुर सिंह ने बॉलिंग करते हुए मेडन लिया। दूसरे ओवर में हेली ने 2 करारा छक्का मारा। तीसरे ओवर में नवगिन ने 2 चौके और 1 मैक्सिमम छक्का मारा। तो वही चौथी ओवर में हेली ने 1 चौके मारा, लेकिन फिर 5वीं ओवर में देवाइन ने नवगिर को कैच आउट करवा दिया। नवगिन ने 18 रन बनाकर चलते बने। तो वही 6ठी ओवर में चमारी अतापातुतु ने 2 चौके मारा और 6 ओवर की पावर प्ले के बाद यूपी ने 1 विकेट गंवाकर 56 रन बना चुके थे। हालांकि अभी भी रन ठीक ठाक चल रही थी। 7वीं ओवर में हेली ने 1 मैक्सिमम छक्का मारा और फिर इसी ओवर में वारेम ने चमारी अतापातुतु को LBW आउट करवा दिया। तो वही 8वीं ओवर में ग्रेस हारिस ने 1 चौके मारा और फिर दिवाइन ने हारिस को भी वापस पेविलियन लौटा दिया। 9वीं ओवर में हेली ने लगातार 3 चौके बटोर दिए और फिर श्वेता शेरवत आकर सिर्फ 1 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट गए। तो वही 11वीं ओवर में दीप्ति शर्मा ने 1 चौके मारा और फिर 12वीं ओवर में हेली ने 1 चौके के साथ अपने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन फिर 13वीं ओवर में मोलिनेक्स ने हेली को स्टंप आउट करवा दिया। हेली ने 55 रन बनाकर चलते बने। तो वही 14वीं ओवर में दीप्ति शर्मा ने 1 मैक्सिमम छक्का मारा। 15वीं ओवर में पूनम कैमनन ने 1 चौके मारा और 15 ओवर के बाद यूपी ने 5 विकेट गंवाकर 137 रन बनाया था। अब यूपी को जीतने के लिए 30 बॉल में 62 रनों की जरूरत थी। तो वही 16वीं ओवर में पूनम कैमनन ने 2 चौके बटोर दिए। 18वीं ओवर में दीप्ति शर्मा ने 1 चौके मारा, लेकिन इसी ओवर में आशा सुबाना ने दीप्ति शर्मा को कैच आउट करवा दिया। दीप्ति शर्मा ने 33 रन बनाकर चलते बने। तो वही एक्लेस्टन ने चौके के साथ अपनी खाता खुली, लेकिन 19वीं ओवर में वारेम ने एक्लेस्टन को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी ओवर में पूनम कैमनन ने 1 चौके और 1 मैक्सिमम छक्का मारा और 20वीं ओवर में मोलिनेक्स ने पूनम कैमनन को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ आरसीबी ने ये मैच अपना नाम कर लिया।